कहानी की शुरुआत में आसमान से एक खूंखार आग उगलने वाला ड्रैगन नीचे उतरता है और सीधे उस शाही राज्य पर धावा बोल देता है जो अपनी धाकड़ जादूगरी के लिए मशहूर था। मतलब जादूगरी का इतना घमंड, लेकिन एक छिपकली ने हवा निकाल दी। वो ड्रैगन सीधा शहर की ऊंची दीवारों पर लैंड करता है और नीचे खड़े उन पिद्दी इंसानों को ऐसे घूरता है जैसे हम चींटियों को देखते हैं। राज्य वाले तुरंत अपनी पूरी जादुई तोपों से एक साथ पलटवार करते हैं, लेकिन अपना फायर ड्रैगन टस से मस नहीं होता। भाई को गुदगुदी भी नहीं हुई, उल्टे हो अपने मुंह से आग का ऐसा भयंकर तूफान निकालता है कि पूरा शहर लपटों में घिर जाता है। जब सबको लगने लगता है कि उनकी शांति भरी जिंदगी का अब दी एंड हो गया है, तभी ड्रैगन की नजर एक रोती हुई छोटी बच्ची पर पड़ती है। वो अचानक उड़ जाता है, लेकिन जाते जाते राज्य वालों को एक आखिरी खौफनाक चेतावनी दे जाता है। अब कहानी बहुत समय पीछे जाती है। इस फायर ड्रैगन की मां आत्माओं वाले जंगल की गहराइयों में रहती थी, जहां जानवर, जादुई दरिंदे और आत्माएं सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन उसे एक ऐसी शानदार गुफा मिली जो घोंसला बनाने और अपने अंडे को सुरक्षित रखने के लिए एकदम झक्कास थी। अपने अंडे को अपनी आग से सेकने के बाद वो शिकार की तलाश में उड़ गई, लेकिन तभी कुछ बेरहम इंसानों ने उसके सिर के आर पार एक भाला मार दिया, जिससे वो सीधे जमीन पर आ गिरी और उसी पल उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इंसान सच में सबसे बड़े विलन होते हैं। उसी रात बेहद समझदार कैट सिथ प्रजाति की एक बिल्ली को वो गुफा दिखी। उसने सोचा कि अपने बच्चों को पालने के लिए इससे बेहतरीन 1 BHK फ्लैट कहीं नहीं मिलेगा। जल्द ही उसने 3 बेहद प्यारे बच्चों को जन्म दिया। फिर एक दिन जब वो उन्हें दूध पिला रही थी, तभी अचानक वो ड्रैगन का अंडा फूट गया। सरप्राइज एंट्री। माँ बिल्ली को तुरंत समझ में आ गया कि ये नन्हा ड्रैगन कोई खतरा नहीं है, इसलिए उसने पूरे दिल से इस अतरंगी बच्चे का परिवार में स्वागत किया। अगले दिन वो अपने सभी बच्चों को शिकार पर ले जाती है और उनसे कहती है कि ध्यान से देखो और सीखो। वो एक बदनसीब चूहे पर झपटती है, उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती है और बड़ी आसानी से रात के डिनर का जुगाड़ कर लेती है। देखते ही देखते कैट सिथ के वो चतुर बच्चे अपनी पूंछ के जरिए तरह तरह के जादू करना सीख जाते हैं, जबकि बेचारा ड्रैगन बच्चा उनके साथ कदम मिलाने में हांफने लगता है। भाई, उसकी पूंछ वैसी थोड़ी है। कुछ समय बाद वो नन्हा ड्रैगन अपने पंखों से उड़ान भरकर सबको चौंका देता है, लेकिन तभी अचानक वो मुंह से जरा सी आग खखारता है और सीधा जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ता है। उड़ान तो जेट वाली थी, लैंडिंग एकदम क्रैश। ठीक उसी वक्त जब माँ बिल्ली नन्हे ड्रैगन की इस अनोखी जादूगरी की तारीफ कर रही होती है, उसे अचानक पास में कुछ इंसान नजर आते हैं। वो फुर्ती से अपने बच्चों को एक जरूरी सबक सिखाती है। वो बताती है कि ये शुरुआती जंगल से आए इंसान हैं, जहां वो अक्सर शिकार करने आते हैं। कुछ इंसान तो नेक होते हैं, लेकिन बाकी निहायती बेरहम होते हैं, और कईयों के पास भालू से भी ज्यादा ताकत होती है, जो उनकी जैसी बिल्लियों को आसानी से निवाला बना सकती है। ये बात सुनकर माँ बिल्ली गर्व से मुस्कुराती है, क्योंकि उसके बच्चे अब घोंसला छोड़ने के लिए लगभग तैयार थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद माँ बिल्ली अचानक इंसानों के एक बुलावा वाले जादुई फंदे में फंस जाती है और उसके बच्चे गिड़गिड़ाते हैं कि वो उन्हें छोड़कर ना जाए। माँ बिल्ली उन्हें हौसला देती है कि उसने उन्हें बेहतरीन शिकारी बनाया है, इसलिए जब तक वे साथ रहेंगे और जंगल के खतरनाक दरिंदों से एक दूसरे को बचाएंगे, तब तक वे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। गायब होने से पहले वो उनसे कहती है कि जंगल में उन्हें अपने और भी भाई बहन मिल सकते हैं जो उन्हें उनकी गंध से पहचान लेंगे। वो एक आखिरी संदेश के साथ विदा लेती है कि उसे उन सब पर बेइंतहा गर्व है। एकदम रुलाने वाला सीन। इसके बाद बिल्ली के तीनों बच्चे गुफा छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन अपना ड्रैगन बच्चा वहीं रुक जाता है और रोजाना अकेले शिकार करता है। सिग्मा मेल वाइब्स। एक दिन वो गुफा के बाहर आराम फरमा रहा था, तभी वो देखता है कि उसकी बड़ी बहन एक काले बालों वाली बिल्ली के साथ वापस लौट रही है। बहन तो अपना जीवन साथी ढूंढ लाई। कुछ महीनों बाद वो 3 प्यारे से बच्चों को जन्म देती है, इसलिए फायर ड्रैगन उनके साथ खेलता है और उन्हें शिकार करना सिखाता है। ड्रैगन मामा बन गया। वो उन्हें सिखाता है कि अपना सिर उन बिलों में मत घुसाओ जहां वो फंस सकता है, और जोश में आकर अपनी पूंछ मत हिलाओ, क्योंकि इससे शिकार डरकर भाग जाता है। वो ये भी रटा देता है कि इंसान कितने बड़े खतरे का नाम है। बहुत जल्द वो बच्चे भी गुफा से विदा लेते हैं और अपने इस ड्रैगन मामा की सारी सिखाई बातों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अगले ही दिन एक सफेद बिल्ली वहां आती है, जिससे उसके भाई बहनों वाली गंध आ रही थी। वो बताती है कि उसके पिता ने कहा था कि अगर वो अपने भाई की गुफा में जाएगी तो उसे अपने बच्चों को पालने के लिए एक सुरक्षित जगह मिल जाएगी, क्योंकि वो एक बड़े पंखों और बड़े दिल वाला बिलाव है जो यकीनन उसकी मदद करेगा। ड्रैगन को बड़ी बिल्ली समझ लिया। क्या भोलापन है। उसकी इन दिल छू लेने वाली बातों को सुनकर फायर ड्रैगन की आंखों से आंसू छलक आते हैं। समय बीतने के साथ वो बड़ा होता है और आत्माओं से बात करना सीखता है। वही आत्माएं उसे तगड़ा रियलिटी चेक देती हैं कि भाई, तू असल में कोई बिल्ली नहीं है। इतने सालों का भ्रम एक पल में टूट गया। वो तुरंत अपने भाई बहनों के पास जाता है और बताता है कि वो असल में एक जादुई दरिंदा है।
फिर भी वो बिल्लियां ऐसा बर्ताव करती हैं जैसे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है और खुशी खुशी उससे कहती हैं कि हमें भी कोई धांसू जादू सिखाओ। उसी दिन बाद में वो जंगल के ऊपर से उड़ रहा था और देखता है कि इंसान अनगिनत बिल्लियों का बेरहमी से शिकार कर रहे हैं। वो तुरंत गुस्से से आग बबूला होकर वहां टूट पड़ता है और उन इंसानों को जिंदा भून डालता है। आ गया ड्रैगन का असली रूप। उसे ये बात पल्ले नहीं पड़ती कि इंसान इतने जालिम कैसे हो सकते हैं कि इतनी सारी बिल्लियों को मार डालें। तब आत्माएं उसे समझाती हैं कि वो उनकी खाल के लिए उनका शिकार करते हैं। फायर ड्रैगन सोचता है कि अगर वे भूख मिटाने के लिए बिल्लियों को मारते तो शायद वो उन्हें माफ कर देता, लेकिन सिर्फ खाल के लिए मारना, ये बात उसमें खौफनाक गुस्सा भर देती है। इसलिए वो बिल्लियों का मसीहा बनकर इंसानों के राज्य पर हमला बोल देता है। अपने हमले के दौरान वो रोती हुई बच्ची को देखकर नहीं रुका था, बल्कि उसकी नजर एक सफेद बिल्ली पर पड़ी थी जो बिल्कुल उसके भाई बहनों जैसी दिख रही थी। इसलिए वो इंसानों को एक आखिरी अल्टीमेटम देता है कि अब से अगर उन्होंने भूख के अलावा किसी और कारण से बिल्लियों का शिकार किया तो उन्हें उसके कहर का सामना करना पड़ेगा। ये कहकर वो वापस जंगल की ओर उड़ जाता है। मतलब बिल्लियों से पंगा सीधा ड्रैगन से दंगा। कई महीनों बाद शाही राजकुमार की नौकरानियां उसे बिस्तर पर सुलाती हैं, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तो जनाब चुपचाप अपने कमरे से खिसक लेते हैं और अपना जादू पकाने लगते हैं। वो अपनी तलवार को हवा में घुमाता है और एक पत्ते को आग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होता है कि एक बिल्ली भी वहां टहलते हुए उसका ये तमाशा देखने आ जाती है। बेचारे की जादूगरी देखकर बिल्ली भी सोच रही होगी कि ये क्या जोक चल रहा है। शाही राजकुमार जो पैदाइशी रूप से एकदम ठुस जादुई ताकत के साथ पैदा हुआ था, ये समझकर हार मान लेता है कि ये जादू अब भी काम नहीं करेगा। लेकिन जब उसकी नजर उसके बगल में बैठी उस क्यूट सी बिल्ली पर पड़ती है तो वो पूरी तरह से पिघल जाता है और खुशी खुशी उसकी ठुड्डी को लगातार सहलाने लगता है। इसके साथ ही वो अपने जादू को एक और बार आजमाता है और आखिरकार उस पत्ते को जलाकर राख बना देता है। फिर दोनों मिलकर इस ऐतिहासिक पल का जबरदस्त जश्न मनाते हैं, जैसे कोई वर्ल्ड कप जीत लिया हो। जब राजकुमार देखता है कि बिल्ली उसका हौसला बढ़ा रही है तो उसे ये जानने की खुजली मचती है कि क्या ये जंगल से आई है। उसे अपने गुरुओं की बात याद आती है कि जंगल की किसी भी बिल्ली को बहुत ही हिफाजत के साथ वापस लौटाना जरूरी है, क्योंकि अगर उनमें से एक भी बिल्ली को खरोच आई तो शाही ड्रैगन पूरे राज्य को जलाकर खाक कर देंगे। ड्रैगन का सीधा उसूल है, बिल्लियों से पंगा मतलब सीधा दंगा। बुरी तरह डरा हुआ राजकुमार बिल्ली को जाने देता है और उम्मीद करता है कि वो खुद ही सुरक्षित जंगल वापस लौट जाएगी। अगली सुबह उसे बिल्ली कहीं नहीं मिलती और उसे लगता है कि वो सच में अपने घर चली गई। लेकिन उसी रात वो देखता है कि बिल्ली ठीक उसी जगह पर इंतजार कर रही है और वो राजकुमार फिर से अपना जादू आजमाना शुरू करता है। लेकिन अपने नए दोस्त के सामने वो इतनी बुरी तरह फ्लॉप होता है कि क्या ही बताएं। इज्जत का पूरा फालूदा हो गया। फिर भी वो हार मानने से साफ इनकार कर देता है और तब तक कोशिश करता रहता है जब तक वो नन्हा पत्ता जलकर राख नहीं हो जाता, जिसे देखकर बिल्ली भी तारीफ में तालियां बजाने लगती है। उसके बाद से वो बिल्ली हर रात राजकुमार को जादू की प्रैक्टिस देखने आने लगती है और दोनों के बीच बिताए गए इन मजेदार पलों से वो इतने पक्के दोस्त बन जाते हैं कि बिल्ली अब उसके साथ इंसानी शब्दों में बातें करने लगती है। एक रात बिल्ली जंगल से लाल जामुन लेकर लौटती है, इसलिए राजकुमार अपने यार को इस तोहफे के बदले वो कुकीज खिलाता है जो उसने शाही रसोई से चुपके से चुराई थी। चोर चोर मौसेरे भाई। दोनों मजे से तब तक खाते रहते हैं जब तक सिर्फ एक कुकी नहीं बचती। इसलिए राजकुमार अपने दोस्त से वो आखिरी कुकी खाने को कहता है, लेकिन खाने के बजाय वो बिल्ली उसे हवा में उठाती है और हवा के जादू से उसे बड़ी सफाई से दो एकदम बराबर हिस्सों में बांट देती है। ये नज़ारा देखकर राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो वादा करता है कि वो और भी कड़ी मेहनत करेगा ताकि उसका अपना जादू भी इतना ही लाजवाब बन सके। और इन सब के बीच कोई साए में छुपकर चुपचाप इन दोनों की जासूसी कर रहा होता है। लो भाई, अब सीआईडी की एंट्री हो गई। अगले दिन राजा सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए जब उसे पता चलता है कि राजकुमार ने जंगल की एक कैट सिट से दोस्ती कर ली है। वो इस बात की तसल्ली कर लेता है कि उसका बेटा बिल्ली को जबरदस्ती नहीं रोक रहा है, क्योंकि शाही ड्रैगन ने पहले भी राज्य को बख्श दिया था और अगर वो समझा दे कि बिल्ली सिर्फ उसके बेटे की दोस्त है तो ड्रैगन के पास हमला करने की कोई वजह नहीं होगी। ठीक उसी वक्त पूरे राज्य में खतरे की घंटियां बजने लगती हैं, क्योंकि ड्रैगन एक बार फिर से आसमान से नीचे उतर आता है। लगता है राजा ने पनौती लगा दी। सभी सैनिक और मासूम नागरिक अपनी जान की परवाह किए बिना तुरंत पीछे हट जाते हैं। उसी पल राजकुमार का बिल्ली दोस्त उस ड्रैगन के पास चलकर जाता है और दोनों म्याऊं म्याऊं में बातें करने लगते हैं। ये देखकर सारे सैनिक पूरी तरह चकरा जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। सैनिक सोच रहे होंगे ये क्या जानवरों की मीटिंग चल रही है। तभी एक निडर सैनिक कहता है कि उसे उनकी भाषा थोड़ी बहुत समझ आ रही है और वो बताता है कि बिल्ली एक इंसानी बच्चे को जादू सिखाना चाहती है। ड्रैगन ये सुनकर हक्का बक्का रह जाता है कि वो राजकुमार की मदद करने के लिए इंसानों के शहर में रह रहा है। इस पर बिल्ली पलटकर तर्क देती है कि वो लड़का जादू में इतना महाफ्लॉप है कि वो उस बच्चे की मदद करना चाहता है। मतलब बेइज्जती तो बिल्ली भी कर रही है।
जब शाही ड्रैगन गुस्से में अपने भतीजे को याद दिलाता है कि उसने सबको चेतावनी दी थी कि इंसान कितने खतरनाक दरिंदे होते हैं, तो भतीजा अड़ जाता है कि राजकुमार उसका दोस्त है। ठीक तभी राजकुमार भी सीन में एंट्री मारता है और बिल्ली खुशी खुशी अपने दोस्त की अपने चाचा से पहचान करवाती है। ये देखकर ड्रैगन को अचानक याद आ जाता है कि पिछली बार जब उसने राज्य पर हमला किया था तब भी एक बिल्ली ने इंसानों को बचाया था। शाही ड्रैगन की तो बोलती ही बंद हो जाती है जब बिल्ली अपने चाचा की ही सिखाई हुई बात दोहराती है कि दोस्तों को हमेशा दिल से लगाकर रखना चाहिए, और अगर राजकुमार बड़ा होकर राजा बनेगा तो वो बदले में सभी बिल्लियों की इज्जत करेगा और उन्हें प्यार देगा। ये सुनकर शाही ड्रैगन थोड़ा शर्माते हुए जवाब देता है कि वो इंसानी राजा से इजाजत मांगेगा और ये फैसला उसी पर छोड़ देगा। सख्त लौंडा पिघल गया। इसके बाद ड्रैगन जमीन पर एक विशाल जादुई घेरा बनाता है जो उसे एक चकाचौंध करने वाली रोशनी में लपेट लेता है और वो सचमुच एक पंखों वाली बिल्ली में बदल जाता है। फिर वो सैनिकों को इंसानी भाषा में एक संदेश पहुंचाने का हुक्म देता है कि वो इंसानी राजा से मिलना चाहता है। इसके साथ ही राजकुमार और दोनों बिल्लियां राजा के कक्ष की ओर निकल पड़ते हैं, जहां राजा बिना किसी डर के ड्रैगन के पास जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। राजा का स्वैग ही अलग है। दोनों के औपचारिक रूप से एक दूसरे का परिचय देने के बाद राजा कहता है कि ड्रैगन की एक बिल्ली उसके बेटे का ख्याल रख रही है। ड्रैगन जवाब देता है कि वो बिल्ली उसका एक भतीजा है जिसे उसने खुद शिकार करना और जादू इस्तेमाल करना सिखाया है। फिर वो समझाता है कि उसका भतीजा किसी तरह राजकुमार का दोस्त बन गया है और उसे जादू सिखाना चाहता है, लेकिन वो इसकी इजाजत तभी देगा जब राजा इसकी मंजूरी दे। राजा हैरान रह जाता है क्योंकि जादुई बिल्ली का जादू इस्तेमाल करना जादूगरी की दुनिया में एक बहुत बड़ा खुफिया राज माना जाता है, इसलिए राजकुमार को ये सिखाना मतलब वो ज्ञान धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल जाएगा। लेकिन राजा के तो होश ही तब उड़ जाते हैं जब ड्रैगन कहता है कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उसने भी ये जादू आत्माओं से सीखा है और जो कोई भी आत्माओं से बात कर सकता है वो इस उच्च स्तर के जादू का इस्तेमाल कर सकता है। इंसानी राजा बिल्कुल सुन रह जाता है क्योंकि आत्माओं का जादू पूरी जादूगरी में सबसे बड़ा रहस्य है, जो इतना ताकतवर है कि पूरे देशों के बीच ताकत का पल्ला पलट सकता है। मतलब मुफ्त में ब्रह्मास्त्र मिल रहा है। वो इस दरिया दिली के लिए शाही ड्रैगन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है, जिसे ड्रैगन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये लोग उसे इस नाम से क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि उसकी अपनी नजरों में वो आग उगलने वाले ड्रैगन से बढ़कर कुछ नहीं है। राजा समझाता है कि शाही वो सबसे ऊंचा रुतबा है जिसे इंसान उस ड्रैगन को सम्मान देने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो सबसे ऊपर होता है। हालांकि ड्रैगन कहता है कि बिल्ली ड्रैगन उस पर ज्यादा जचता है क्योंकि वो अपने पैदा होने के दिन से ही एक बिल्ली की तरह जिया है। भाई को अपनी असली पहचान से ज्यादा बिल्ली होने का घमंड है। इंसानी राजा इस मजेदार और अतरंगी नाम पर हंस पड़ता है और खुशी खुशी सहमत हो जाता है। उस दिन के बाद से राजकुमार अपने सबसे अच्छे दोस्त से जादू सीखता है और राजा बनने के बाद वो ज्ञान अपनी जनता में भी बांट देता है। फिर तब से जब भी कोई नया राजकुमार या राजकुमारी पैदा होती है तो जंगल से एक बिल्ली उनके साथ खेलने और उन्हें आत्माओं का जादू सिखाने के लिए हमेशा मिलने आती है। इसके बदले में इंसानी राज्य उनके ज्ञान की एवज में बिल्लियों को पूरी सुरक्षा देता है। इस बीच ड्रैगन जंगल में शांति से अपनी जिंदगी बिताता है और बिल्लियों के अपने लगातार बढ़ते हुए परिवार की देखभाल करता है। वहीं दूसरी तरफ वो माँ बिल्ली, जिसे एक इंसान ने जादू से कहीं और बुला लिया था, वो एक जादुई स्कूल में एक डरी सहमी सुनहरी बालों वाली लड़की के सामने प्रकट होती है। लो जी, अब एक नई कहानी का आगाज। लड़की के टीचर उस शर्मीली लड़की को एक कैट सिथ को सफलतापूर्वक बुलाने के लिए बधाई देते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपने इस नए फेमिलियर यानी जादुई साथी को समझाए कि वो कहाँ है। लेकिन बेचारी लड़की इतनी दब्बू और शर्मीली है कि माँ बिल्ली के म्याऊं करते ही सिर से पैर तक कांपने लगती है। मतलब एक छोटी सी बिल्ली से भी डर गई, क्या ही बोले। ये देखकर माँ बिल्ली को तुरंत समझ आ जाता है कि इस बेचारी को तो उस नन्हे ड्रैगन से भी ज्यादा मदद की जरूरत है। इसके तुरंत बाद लड़की बताती है कि स्कूल में हर कोई जादुई साथियों को बुलाने की प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन जाने कैसे उसकी जैसी अनाड़ी पहली ही कोशिश में कामयाब हो गई, जबकि बाकी लोग दिनों से पापड़ बेल रहे थे। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच है या कोई सपना। मतलब तुक्के में तीर लग गया मैडम का। ये सब सुनकर माँ बिल्ली समझ जाती है कि इस लड़की का आत्मविश्वास तो एकदम पाताल लोक में गिरा हुआ है। उसी पल वो फैसला करती है कि उसे इस लड़की का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा, क्योंकि उसके बाकी बच्चे तो अब लगभग बड़े हो ही चुके हैं। वो सोचती है कि जरूर ये किस्मत का खेल है जो उसे इस बेचारी लड़की का उद्धार करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। इसलिए माँ बिल्ली उसका नाम पूछती है और वो नन्ही जादूगरनी अपना नाम एने रोसा बताती है। जैसे ही उसकी बिल्ली कहती है कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, एने एक बिल्ली को इंसानी भाषा बोलते हुए सुनकर सीधे बेहोश होकर गिर पड़ती है। फिर माँ बिल्ली उसे जगाने के लिए प्यार से उसके सिर पर थपकी देती है। बेचारी का सिस्टम ही हैंग हो गया। उस दिन बाद में क्लास खत्म होने पर एने अपनी नई जादुई बिल्ली से मिलती है, जो उसे तुरंत घसीटकर ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाती है। एने आइस नीडल का जादू फेंककर अपनी ट्रेनिंग शुरू करती है, जिससे बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा बनता है जो धीरे धीरे दीवार की तरफ तैरता है और बिना कोई नुकसान किए टप्पा खाकर गिर जाता है। इसे जादू कहेंगे या बर्फ का गोला? एने तो इसकी ताकत देखकर ही खुश हो जाती है, लेकिन उसकी बिल्ली उसे कोई खाने की चीज समझकर आइसक्रीम की तरह चबाने लगती है। बेचारी एने शर्म से पानी पानी हो जाती है और सफाई देती है कि अरे ये तो हमले वाला जादू था।
ये देखकर कि एने को एक असली डेमो की जरूरत है, माँ बिल्ली अपनी पूंछ उठाती है और बिजली का ऐसा धाकड़ धमाका करती है कि छोटी जादूगरनी के तो तोते उड़ जाते हैं। वो समझाती है कि ये तो बस एक मामूली सा जादू है, जिसका इस्तेमाल वो दुश्मनों को बिना ज्यादा चोट पहुंचाए बेहोश करने के लिए करती है। फिर वो एने से कहती है कि अब तुम भी कोशिश करो। ये सुनते ही लड़की के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि बिजली का जादू उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए उसकी बिल्ली उससे कहती है कि इस जादू को ध्यान से 2-4 बार और देखो। तीसरी कोशिश में एने को लगता है कि अब वो समझ गई है और वो एक हल्का सा बिजली का झटका मारती है। ऐसा लगा जैसे छोटा सा मच्छर काट गया हो। ये देखकर उसकी बिल्ली समझ जाती है कि इंसान तब बेहतर जादू करते हैं जब वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। फिर एने लाइटनिंग बोल्ट चिल्लाती है और कामयाब हो जाती है, जिससे उसे अपने जादू पर दिल से गर्व महसूस होता है। अगली सुबह एने मजे से चैन की नींद सो रही होती है, तभी एक रोएदार पंजा उसे चांटा मारकर जगा देता है और प्रैक्टिस ग्राउंड में सुबह सुबह की एक और ट्रेनिंग के लिए घसीट ले जाता है। नींद की ऐसी तैसी कर दी। उसकी पहली एक्सरसाइज होती है बार बार लाइटनिंग बोल्ट का जादू फेंकना, जब तक कि ये उसकी आदत न बन जाए, और बार बार अपना माना खत्म होने से उसकी कुल जादुई क्षमता भी बढ़ती जाती है। जब वो पूरी तरह पस्त हो जाती है तो माँ बिल्ली कहती है कि चलो अब बर्फ वाले जादू की प्रैक्टिस करते हैं। एने बर्फ का एक और फुस्सा टुकड़ा फेंकती है जो टकराते ही चूर चूर हो जाता है। इसकी इतनी कम ताकत देखकर बिल्ली भी हैरान हो जाती है और उस थकी हारी जादूगरनी को फिर से जादू करने का हुक्म देती है। उसे सिखाती है कि जादू को भी स्टैमिना की तरह ट्रेन किया जा सकता है। बाद में कैंटीन में एने ऐसे ठूस ठूस कर खाती है जैसे कल दुनिया खत्म होने वाली हो। उसके दोस्त भी नोटिस करते हैं कि वो पहली बार ढंग से नाश्ता कर रही है। दोनों क्लास के दौरान भी साथ रहते हैं, क्योंकि प्रोफेसर ने उसके लिए एक छूट दे रखी थी, क्योंकि बिल्ली इस रिसर्च में उसकी मदद कर रही थी कि जंगली जादुई जीव अपने बच्चों को कैसे पालते हैं। जब सारे छात्र दोपहर की क्लास के लिए निकल जाते हैं तो माँ बिल्ली लंच करने के लिए छुपके से जंगल में खिसक लेती है। वहां वो एक जैम रैट का शिकार करती है, जिसके माथे पर जादुई ताकत से भरा चमकीला रूबी लगा था, और उसे टॉफी की तरह मजे से कटर कटर चबा जाती है। क्या बात है, नाश्ते में रूबी। क्लास के बाद माँ बिल्ली एने से पूछती है कि अरे सिर्फ 2-4 जादू करके ही तेरी हवा कैसे निकल गई। एने जवाब देती है कि उसने दोपहर की क्लास में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की थी। ये सुनकर उसकी बिल्ली उसे एक और जादू सिखाने का मन बनाती है, लेकिन सबक शुरू होने से पहले ही डिनर की घंटी बज जाती है और एने की जान में जान आती है। घंटी ने बेचारी को बचा लिया। उस रात माँ बिल्ली रिसर्च में प्रोफेसर की मदद करती है और समझाती है कि कैट सिथ के बच्चे उनकी किताब में लिखी बाकी प्रजातियों की तुलना में बहुत पहले ही घर छोड़ देते हैं। प्रोफेसर के तो होश उड़ जाते हैं जब वो चलते चलते ये बता देती है कि उसने बाकी जादुई जीवों को भी पाला है, और भले ही उसे उनके नाम नहीं पता, लेकिन उनमें से कुछ के तो पंख भी थे। प्रोफेसर सोच रहा होगा कि ये बिल्ली है या अनाथालय। फिर वो उसे बताती है कि वो उस जगह से आई है जिसे इंसान शुरुआती जंगल कहते हैं, और प्रोफेसर समझाता है कि वो तरह तरह के जादुई जीवों से भरा एक शुरुआती काल कोठरी जैसा है। इसी के साथ प्रोफेसर उसकी इस मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है और दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह वो दिन का हिस्सा आता है जिससे माँ बिल्ली को सख्त नफरत है, एने के गर्म पानी के झरने वाले जादू से नहाना। बेचारी बिल्ली उस धाकड़ जादूगरनी की तारीफ करती है जो बिना छड़ी का इस्तेमाल किए भी एकदम परफेक्ट टेम्परेचर वाला पानी का इतना तगड़ा जादू कर लेती है। जब एने उसे नहला रही होती है तो माँ बिल्ली ये बहाना बनाकर बचने की कोशिश करती है कि कैट सिथ रोज नहीं नहाते भाई, लेकिन एने अड़ जाती है कि अगर उसे रोज उसके साथ क्लास में बैठना है तो एकदम साफ सुथरा बनकर रहना पड़ेगा। बिल्ली का नहाना मतलब जंग लड़ना। सोने से पहले दोनों मिलकर इंसानी भाषा पढ़ते हैं, और माँ बिल्ली ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसे किसी इंसान के साथ रहने और सीखने में इतना मजा आएगा। एक दिन जब सारे स्टूडेंट्स साथियों को बुलाने वाले जादू की प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी गलती से पाताल लोक से शैतानी दरिंदे खींचे चले आते हैं। प्रोफेसर तुरंत सबको हमले वाला जादू यूज करने का हुक्म देते हैं और ताकीद करते हैं कि एक भी दरिंदा स्कूल के अहाते से बाहर न भागने पाए। ठीक उसी समय एने वहां पहुंचती है और लाइटनिंग बोल्ट का ऐसा करारा वार करती है कि शैतानी चमगादड़ सीधे भुनकर कबाब बन जाते हैं, और लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में आ गया है। लेकिन ठीक उसी पल उस जादुई घेरे में से एक बहुत ही विशालकाय राक्षस बाहर निकलता है, जिसे देखकर प्रोफेसर्स के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो एक ग्रेटर डीमन था। दूसरी तरफ माँ बिल्ली इतने लंबे समय बाद उस जीव को दोबारा देखकर हैरानी से मुस्कुराती है, और पूरे मैदान में मौजूद लोगों के होश उड़ जाते हैं जब वो खूंखार और ताकतवर दानव उस बिल्ली को देखकर चिल्लाता है, अरे माँ! सबकी बोलती बंद, क्योंकि विलन का बाप नहीं, विलन की माँ सामने खड़ी है। वो ग्रेटर डिमन खुशी खुशी उसे बताता है कि जब उसे पता चला कि कोई उसे जादू से एक अनजान जगह पर बुला ले गया है तो उसने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, और उसी तलाशी के दौरान वो अपने उस रोतलू ड्रैगन भाई से भी टकराया था। ड्रैगन की इज्जत फिर से नीलाम हो गई। जब माँ बिल्ली उससे उस रोतलू और बाकी बच्चों के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि सब मजे में है, लेकिन उसे जाकर उनसे मिलना चाहिए क्योंकि उसके अचानक गायब होने से वे सब अभी भी गहरे सदमे में हैं। ये सब पारिवारिक बातें सुनकर प्रोफेसर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन माँ बिल्ली उसकी बात बीच में ही काट देती है और बताती है कि ये दानव उन्हीं पंखों वाले जादुई जीवों में से एक है जिन्हें उसने पाला पोसा था। वो हट्टा कट्टा दानव सफाई देने की कोशिश करता है कि अरे माँ, मैं एक डिमन हूँ, कोई जादुई जीव नहीं। लेकिन माँ बिल्ली बड़े आराम से कहती है कि अरे बात तो एक ही है। माँ के लिए बच्चा दानव हो या देवता रहता तो बच्चा ही है।
फिर वो खुशी से उछलते हुए एक जुगाड़ भिड़ाती है और कहती है कि इस पाताल लोक से जुड़े इस कनेक्शन का फायदा उठाकर इस जगह को एक जादुई डंजन यानी काल कोठरी में बदल देना चाहिए। ग्रेटर डिमन गिड़गिड़ाता है कि वो तो बस इस खतरनाक गेट को बंद करने आया था, लेकिन माँ बिल्ली उसके आइडिया की धज्जियां उड़ाते हुए कहती है कि जब तक तू खतरनाक राक्षसों को कंट्रोल में रखेगा तब तक सब एकदम चकाचक रहेगा। अब वो दानव खुजली के साथ पूछता है कि आखिर वो यहाँ कर क्या रही है। वो शर्माते हुए अपनी दोनों पूंछें हिलाती है और सीना तान कर कहती है कि वो छोटी सी एने को ट्रेनिंग दे रही है। ये देखकर ग्रेटर डिमन के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो नोटिस करता है कि उसकी माँ का माना इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो एक नई प्रजाति में ही इवॉल्व हो चुकी है। शायद इसलिए क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही जादुई जैम रैट्स ठूस लिए थे। मुफ्त की जादुई टॉफी खा खा के मैडम इवॉल्व हो गई। इसके साथ ही वो प्रोफेसर से उस दानव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है ताकि जादुई स्कूल के नीचे एक असली डंजन बनाया जा सके, जो धीरे धीरे आने वाले सालों में उस इलाके की सबसे मशहूर मैजिक अकेडमी बन जाती है। कई सालों बाद एक स्टूडेंट बड़े उत्साह से ये खबर सुनाता है कि एकेडमी में फ्रॉस्टॉर्म विच की उपाधि वाली एक नई टीचर आई है, जिसके बारे में अफवाह है कि वो एक ऐसी मॉन्स्टर है जो अपने दुश्मनों को बिजली के चाबुक और बर्फ के भालों से धो डालती है। नाम से ही खौफ। सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम के बाहर छुपकर झांकते हैं और तुरंत उसे उस मशहूर 2 पूंछ वाली बिल्ली से पहचान लेते हैं, जो उस फ्रॉस्टॉर्म विच की फेमिलियर यानी जादुई साथी है। उस दिन बाद में माँ बिल्ली खुशी खुशी प्रोफेसर से मिलती है, जो अब उस एकेडमी का प्रिंसिपल बन चुका है। वो डंजन का हालचाल पूछती है और उसे शुक्रिया कहती है कि उसने उसके शैतान दानव बेटे के सड़े हुए बर्ताव के बावजूद उसका इतने अच्छे से ख्याल रखा। ये सुनकर वो दानव अचानक एक बेहद प्यारे से रूप में प्रकट होता है और पूछता है कि वो यहाँ पाताल के किस काम से आई है। माँ बिल्ली को इस बात का बुरा लग जाता है कि इतने समय बाद अपनी माँ से मिलने पर वो पहला शब्द यही बोल रहा है। बेटा दानव हो तो भी भारतीय माँ वाले ताने तो सुनने ही पड़ेंगे। जहां एक तरफ जादू के बाकी टीचर्स ग्रेटर डिमन के उस पिद्दी से बिल्ली वाले रूप को फटी आंखों से घूर रहे होते हैं, वहीं जब माँ बिल्ली खुलासा करती है कि वो असल में उसी से मिलने आई थी, तो ग्रेटर डिमन रोना रोता है कि डंजन में उसके सबसे गहरे कमरे तक जाने का रास्ता खतरनाक राक्षसों से भरा पड़ा है। ये बात माँ बिल्ली को और भी ज्यादा चुप जाती है, क्योंकि वो कोई कमजोर बुढ़िया थोड़ी है जो 2-4 राक्षसों को नहीं कूट सकती। और तो और उसने प्रिंसिपल के साथ चल रही उसकी बातचीत में टांग भी अड़ाई थी। बड़ों के बीच में बोलने पर बेटा पिटने ही वाला था। जबकि माँ बिल्ली अपने इस नालायक बेटे के बर्ताव के लिए माफी मांगती है, वो दानव तुरंत उसे डंजन के अंदर अपने कमरे में घसीट ले जाता है, जहां वो उसे बताती है कि वो अब फिर से एकेडमी में ही रहने वाली है। ये सुनकर वो हाथ जोड़कर उससे भीख मांगता है कि प्लीज स्टूडेंट्स के सामने उसे अपने छोटे मुन्ना की तरह ट्रीट मत करना, क्योंकि उसे अपना एक खूंखार भौकाल बनाए रखना है। माँ बिल्ली मान तो जाती है, लेकिन उसके चेहरे की वो शातिर मुस्कान साफ बता रही थी कि वो इस बात को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। मतलब इज्जत की तो वाट लगने ही वाली है। बाद में प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को बाहर इकट्ठा करता है ताकि उनकी नई टीचर का इंट्रोडक्शन करा सके, लेकिन बच्चों का इतना जोश देखकर अपनी एने इतनी नर्वस हो जाती है कि वो बर्फ की मूर्ति की तरह अपनी जगह पर ही जम जाती है। नाम फ्रॉस्टॉर्म और डर के मारे खुद ही फ्रॉस्ट हो गई। उसकी जादुई बिल्ली सबसे माफी मांगती है और समझाती है कि एने थोड़ी शर्मीली जरूर है, लेकिन जब मैजिक सिखाने की बात आती है तो वो एकदम मास्टर है। वो ये भी जोड़ती है कि अगर किसी को अब भी लेसन समझ नहीं आता है तो वो बेझिझक उसके पास रहम रहित ट्रेनिंग के लिए आ सकता है, मतलब सीधे हड्डियों का चूरमा बनेगा। उसकी इस मजेदार और अटपटी बात से एने थोड़ा शांत होती है और आखिरकार अपना इंट्रोडक्शन दे पाती है। कुछ दिनों बाद एने का एक स्टूडेंट पूछता है कि उसका जादू काफी अच्छा होने के बावजूद वो 17वें फ्लोर के आगे क्यों नहीं जा पा रही है। एने उसे समझाती है कि भले ही वो जादू अच्छे से इस्तेमाल करती है, लेकिन उसके माना की कैपेसिटी अभी भी बहुत कम है। वो रोने लगती है कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एने उसे सिखाती है कि जादू को भी स्टैमिना की तरह ट्रेन किया जा सकता है। वो कबूल करती है कि शुरुआत में उसके खुद के माना की कैपेसिटी तो और भी रद्दी थी, इसलिए उसने हर सुबह नाश्ते से पहले तब तक प्रैक्टिस की जब तक वो बेहोश होकर गिर नहीं जाती थी। अगली सुबह वो ये देखकर चौंक जाती है कि एने पहले से ही ट्रेनिंग ग्राउंड में उसके साथ जादू की प्रैक्टिस करने के लिए इंतजार कर रही है, और वो इस बात से खुशी के मारे रो पड़ती है कि उसकी टीचर उस जैसी एक फ्लॉप स्टूडेंट की मदद करने के लिए अपना समय दे रही है। तभी माँ बिल्ली भी उस लड़की की हिम्मत बढ़ाने के लिए बीच में टपकती है और राज खोलती है कि एने भी कभी इतनी कमजोर हुआ करती थी कि उसके बर्फ के तीर आइस क्यूब जैसे दिखते थे, लेकिन उसकी जबरदस्त ट्रेनिंग और एने की कड़ी मेहनत ने ही उसे एक बेहतरीन दरबारी जादूगरनी बनाया है। उसी दिन से एने हर सुबह अपने उस स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस करने लगती है। जब उस लड़की के दोस्तों को उसकी इस खुफिया और चीटिंग वाली ट्रेनिंग के बारे में पता चलता है तो वे भी बड़े जोश के साथ उसमें शामिल हो जाते हैं। कई महीने बीत जाते हैं, यहाँ तक कि एक दिन एक पार्टी आखिरकार ग्रेटर डिमन का डंजन का आखिरी फ्लोर भी पार कर लेती है। जश्न मनाते हुए वे सब निराश हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेटर डिमन बिल्कुल एक पत्थर की मूर्ति जैसा दिख रहा था, जबकि उनकी टीचर ने तो बताया था कि उसका एक बहुत ही क्यूट बिल्ली वाला रूप भी है। मतलब बॉस को मारने से ज्यादा उनको बिल्ली देखने का शौक था। एक इनाम के तौर पर वो दानव अपना वो प्यारा सा बिल्ली वाला रूप दिखा देता है, भले ही उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा होता है कि हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी इज्जत का कचरा हो रहा है। उस दिन बाद में प्रिंसिपल एने को अपने पास बुलाता है और अपने स्टूडेंट्स को इतने अच्छे से पढ़ाने के लिए उसकी जमकर तारीफ करता है, और एने इस मौके का फायदा उठाकर एक नया आइडिया पेश करती है। वो सुझाव देती है कि ग्रेजुएट हो रहे स्टूडेंट्स को तजर्बेकार एडवेंचरर्स की निगरानी में प्रैक्टिकल लेसन के तौर पर गिल्ड के मिशन लेने की इजाजत दी जानी चाहिए। प्रिंसिपल थोड़ा हिचकिचाता है, क्योंकि इससे मैजिक एकेडमी सिर्फ एक स्कूल से कहीं बढ़कर बन जाएगी, लेकिन एने उससे कहती है कि वो सब कुछ उस पर छोड़ दें। मतलब मैडम फुल कॉन्फिडेंस में है। इसके साथ ही वो सबसे पहली फील्ड एक्सरसाइज का जुगाड़ बिठाती है, जहां स्टूडेंट्स मंजे हुए एडवेंचरर्स के साथ जंगल में कदम रखते हैं, जबकि उसकी रेस्क्यू टीम बिल्कुल अलर्ट मोड में खड़ी रहती है ताकि खतरे का सिग्नल मिलते ही वो मैदान में कूद सकें। ठीक उसी वक्त उसे आसमान में खतरे का सिग्नल नजर आता है और वो मदद करने के लिए तुरंत वहां से टेलीपोर्ट हो जाती है।
सूरज ढलने तक सब लोग सही सलामत वापस लौट आते हैं, लेकिन एनए के स्टूडेंट्स का मुंह उतरा हुआ था क्योंकि वो बाकी ग्रुप्स की तरह एक भी जादुई दरिंदे को नहीं पकड़ पाए थे। शिकार करने गए थे, खुद बचकर आ गए, यही बहुत है। एनए उनका हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि ये उनकी पहली फील्ड एक्सरसाइज थी और सही सलामत वापस लौटकर उन्होंने जो लड़ाई का कीमती तजुर्बा हासिल किया है, असल में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है और उसे उन सभी पर बहुत बहुत गर्व है। फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान एनए और उसकी जादुई बिल्ली खुशी के मारे फूट फूट कर रो पड़ते हैं क्योंकि प्रिंसिपल उन स्टूडेंट्स को पूरी तरह से एक पक्का जादूगर बनने की बधाई देता है। इन नए प्रैक्टिकल लेसन्स के दम पर अकेडमी आगे चलकर कई ऐसे धाकड़ जादूगर पैदा करती है जिनकी अपनी एक अलग ही कहानी होती है। कुछ दिनों बाद अपना ड्रैगन जो बिल्ली बना हुआ था चैन की नींद के मजे ले रहा होता है, जबकि पास ही 3 जवान बिल्लियां खेल रही होती हैं। मिलन के मौसम में माँ बिल्लियां अक्सर उसकी गुफा में बच्चे पैदा करने के लिए आती हैं और इस बार वो 2 बिल्लियों के जोड़ों को आते हुए देखता है, जिनमें से एक को उसने पिछले साल भी देखा था। गुफा कम मटर्निटी वार्ड ज्यादा लग रहा है। ड्रैगन की नजर एक माँ बिल्ली पर पड़ती है जिसके पैर में चोट लगी थी और जब वो बताती है कि ये चोट एक इंसान ने दी है तो ड्रैगन का खून खौल उठता है। हालांकि वो बिल्ली समझाती है कि वो तो बस उसकी गुफा में बच्चे पैदा करने के लिए एक सुरक्षित जगह चाहती थी। ठीक उसी पल वो अपने पंख फैलाता है और बिना कुछ कहे वहां से उड़ जाता है, जिससे पीछे छूटे बिल्लियों के जोड़े पूरी तरह चकरा जाते हैं और घबरा जाते हैं। लगता है भाई आज इंसानों की खैर नहीं। बिल्ली ड्रैगन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी इतनी सख्त चेतावनी के बावजूद कि भूख के अलावा कभी बिल्लियों का शिकार मत करना, इंसान अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इंसानों की तो आदत ही लात खाने की। उसी वक्त उसे एक बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि 3 कैट सिथ अपने जादू का इस्तेमाल करके 2 एडवेंचरर्स को कूट रहे हैं जो पहले से ही रस्सियों से बंधे पड़े थे। ये नजारा देखकर बिल्ली ड्रैगन सन्न रह जाता है। इसीलिए वो उन तीनों से पूछता है कि भाई तुम लोग ये क्या रायता फैला रहे हो। वो बताते हैं कि ये इंसान ही असली विलन है, इसीलिए वो इन्हें ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं जिसे ये जिंदगी भर न भूलें। वो ड्रैगन उन तीनों गधों पर भड़क उठता है क्योंकि हमलावरों को सजा देने के लिए दौड़ने से पहले उन्हें माँ बिल्लियों की हिफाजत करने पर ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल सही बात, हीरोपंती बाद में, पहले सिक्योरिटी। फिर भी वो बिल्लियां हट जाती हैं कि ये इंसान सच में नीच है जो किसी बहुत दूर के देश से आए हैं। ये बात सुनकर ड्रैगन का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है क्योंकि वो इंसान उस पड़ोस वाले राज्य से नहीं थे। इसके बाद वो तीनों उन पापी इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन उन्हें रोक देता है। वो समझाता है कि राज्य की सीमा के अंदर विदेशियों की मौत से युद्ध भड़क सकता है और वो सब के लिए बहुत बुरा होगा। इसके बजाय वो सुझाव देता है कि वो इन इंसानों को सजा के लिए इंसानी राज्य को ही सौंप दे और वो तीनों तुरंत इस बात पर राजी हो जाते हैं। ड्रैगन ने क्या कूटनीति लगाई है, एकदम चाणक्य बन गया। जब वो इन इंसानों को उठाकर ले जा रहे होते हैं तो वो बिल्ली ड्रैगन से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ चलेगा, लेकिन वो उन्हें बताता है कि उसे डिलीवरी करवाने जाना है। मतलब ड्रैगन अब डॉक्टर भी बन गया। गुफा में वापस पहुंचकर काला बिलाव उसे बुरी तरह घबराते हुए आवाज लगाता है क्योंकि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी और उसे रत्ती भर भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो माँ बिल्ली भी उतनी ही कंफ्यूज लग रही थी, लेकिन ड्रैगन नोटिस करता है कि उसके पैर की चोट पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और काला बिलाव बताता है कि उसने रिकवरी जादू का इस्तेमाल किया था। ये सुनते ड्रैगन बुरी तरह चिढ़ जाता है और उसे समझाता है कि रिकवरी जादू बच्चों को जरूरत से ज्यादा फुर्तीला बना देता है, जिससे वो समय से पहले ही बाहर आने की कोशिश करने लगते हैं। बिना सोचे समझे जादू चलाओगे तो यही होगा ना। जैसे तैसे वो एक घबराए हुए जोड़े को शांत करता है, तभी दूसरी माँ बिल्ली को भी दर्द शुरू हो जाता है, जिससे ड्रैगन सोच में पड़ जाता है कि भाई यहाँ कोई चेन रिएक्शन चल रहा है क्या। देखते ही देखते बिल्ली के बच्चे एकदम स्वस्थ पैदा होते हैं और वो जवान बिल्लियां खुशी खुशी उन प्यारे से रुई के गोलों को जमीन पर इधर उधर लुढ़कते हुए देखती हैं। ड्रैगन उन्हें याद दिलाता है कि 1 साल पहले वो बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे और ये भी उतनी ही तेजी से बड़े हो जाएंगे। इसीलिए उन्हें अपनी ट्रेनिंग में बिल्कुल भी ढील नहीं देनी चाहिए, वरना आगे चलकर ये छोटे बच्चे उन पर हंसेंगे। इसके साथ ही बड़े लोग उन्हें शिकार की प्रैक्टिस के लिए लाल पठारों की तरफ ले जाते हैं। जब वो उन्हें जाते हुए देख रहा होता है तभी ड्रैगन की नजर एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ती है जो छुपके से उसके पंजों के पास आता है और बाइट अटैक यानी काटने वाला हमला कर देता है। ये देखकर उसके पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि बड़ा होकर ये खूंखार शिकारी बनेगा। अभी से ड्रैगन को काट रहा है, पक्का बड़ा गुंडा बनेगा। 2 महीने बाद बिल्ली ड्रैगन अपनी गुफा में वापस लौटता है और माँ बिल्लियां अपने बच्चों को उसकी देखभाल में छोड़कर खाना तलाशने के लिए शिकार पर निकल जाती हैं। मतलब ड्रैगन अब फुल टाइम नैनी बन चुका है। जैसे ही वो छोटे पंजों वाला बच्चा मिस्टर विंग को देखता है, वो कहता है कि उसे उसके पंजे चाहिए और वो उन्हें कुतरना शुरू कर देता है। वो उन्हें छोड़ने का नाम ही नहीं लेता और यहाँ तक कि इंसानों की तरह अपने पिछले पैरों पर भी खड़ा हो जाता है। ये देखकर बिल्ली ड्रैगन सोचने लगता है कि इंसानों के साथ रहना अभी भी आग में कूदने जितना ही खतरनाक है। भले ही शहर में गई सारी बिल्लियां उनकी अच्छी दोस्त बन गई हों, लेकिन वो छोटे बच्चों को यही सिखाता है कि उन्हें जंगल में ही रहना चाहिए। लेकिन वो पंजों वाला छोटा बच्चा उसकी एक भी बात नहीं सुनता क्योंकि वो उसके मोटे तगड़े पंजों को कुतरने में कुछ ज्यादा ही बिजी था। बच्चे को ज्ञान से ज्यादा खाने में मजा आ रहा है। आधा साल और बीतने के बाद बिल्ली ड्रैगन सबको शिकार करने का जादू सिखाकर दिन की शुरुआत करता है और उनका पहला सबक था रूप बदलने वाला जादू, जो उन्हें अपना आकार बड़ा या छोटा करने की ताकत देता है। लेकिन जैसे ही वो बिल्ली के बच्चे उसे बिल्ली के रूप में देखते हैं तो वो खुशी से पागल हो जाते हैं और कुछ भी सीखने के बजाय उसके पंखों और मुलायम बालों के साथ खेलने लगते हैं। क्लासरूम को प्लेग्राउंड बना दिया। फिर वो उन्हें सिखाता है कि शिकार असल में अपने शिकार को खाने से पहले पंजों और नुकीले दांतों से एक जानलेवा वार करने की कला है। लेकिन वो उन्हें ये वानी देता है कि कोई भी शिकार चुपचाप खड़ा रहकर उन्हें खुद को मारने नहीं देगा। फिर वो एक विशालकाय खूंखार भालू का रूप ले लेता है और उन बच्चों की ऐसी हवा टाइट करता है कि उनके होश ही उड़ जाते हैं।
ये उसका पढ़ाने का प्रैक्टिकल तरीका था, ताकि वो समझ सकें कि शिकार जब खाए जाने से डरता है तो वो भाग जाता है, ठीक जैसे वो बच्चे डरकर भागे थे। ड्रैगन का पढ़ाने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। वो ये भी बताता है कि कुछ शिकार जादू से पलटवार भी करते हैं, इसीलिए जादू का सबसे तगड़ा तोड़ और भी खतरनाक जादू होता है। वो ये भी बताता है कि कुछ शिकार जादू से पलटवार भी करते हैं, इसलिए जादू का सबसे तगड़ा तोड़ और भी खतरनाक जादू ही होता है। इसके बाद वो वापस अपने बिल्ली वाले रूप में आ जाता है और उनसे पास आने को कहता है, ताकि वो उन्हें पीढ़ियों से चला आ रहा सबसे ताकतवर जादू लाइटनिंग यानी बिजली सिखा सके। वो नोटिस करता है कि जब उसने रूप बदला था तो पंजों वाला बच्चा क्लॉज डर के मारे भागकर छिप गया था, जो उसे काफी हैरान करता है। शेर का बच्चा गीदड़ निकला। बाद में राजकुमार बिल्ली ड्रैगन से मिलने आता है और वो जंगल में उसकी गुफा तक पहुंचने वाला इतिहास का पहला इंसान बन जाता है। बिल्ली के छोटे बच्चे कंफ्यूज होकर पूछते हैं कि ये 2 पैरों वाला अतरंगी जानवर कौन है, तो उनके पिता उन्हें समझाते हैं कि ये इंसानों के राज्य का राजकुमार है। उसका बेटा चकराता है कि आखिर उसे इस इंसान को देखकर डर क्यों नहीं लग रहा, तो उसके पिता बताते हैं कि कुछ इंसान दोस्त भी होते हैं। जब वो बच्चे राजकुमार को दूसरों के साथ मजे करते देखते हैं तो वो भी इंसानों के शहर घूमने के सपने सजाने लगते हैं। लो, अब इन्हें भी विदेश यात्रा करनी है। और ठीक यही वो वजह थी जिसके कारण बिल्ली ड्रैगन राजकुमार से मिलना नहीं चाहता था। इसके बाद वो उन छोटे बच्चों को एक फॉर्मेशन यानी व्यूह रचना में शिकार करने की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन अपना क्लॉज हमेशा रास्ते में या तो भटक जाता है या पूरी फॉर्मेशन ही तोड़ देता है। इसको तो टीम वर्क की स्पेलिंग भी नहीं आती। तभी बिल्ली ड्रैगन को आसपास किसी खतरे का एहसास होता है, इसीलिए वो उन्हें तुरंत एक पेड़ पर छुपने का हुक्म देते हैं। पास ही के एक खुले मैदान में वो उन्हें सिखाते हैं कि ये अजीबोगरीब कपड़े पहने हुए 2 पैरों वाले जीव असल में एडवेंचरर्स कहलाते हैं, और उनके सामने जो खड़े हैं वो खूंखार भेड़िए हैं। जब एक छोटा बच्चा ये कमेंट मारता है कि इंसानों के पंजे तो बहुत ही बड़े होते हैं, तो वो समझाता है कि इंसानों के पास पंजे या नुकीले दांत नहीं होते, इसलिए वो शिकार करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। जवान बिल्लियां ये सुनकर सन रह जाती हैं कि कुछ इंसान बिल्कुल उन्हीं की तरह जादू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और वो बताता है कि कुछ इंसान शारीरिक रूप से बेहद ताकतवर होते हैं, जबकि बाकी बिना जादू के बिल्कुल ठन गोपाल। जैसे ही भेड़िए एडवेंचरर्स पर झपटते हैं, वो टकलू योद्धा अपने लोहे के गदा से एक को कुचल डालता है और वो महिला योद्धा दूसरे को चीरकर 2 हिस्सों में बांट देती है। क्या धाकड़ एंट्री है। जवान बिल्लियां उनकी ताकत देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा मजा उस जादूगर को देखकर आता है जिसने लाइटनिंग बोल्ट चलाकर 2 भेड़ियों को बिल्कुल उन्हीं की तरह भून डाला था। इसके बाद बिल्लियां इंसानों को एक्शन में देखकर खुशी से उछल पड़ती हैं, और बिल्ली ड्रैगन को भी तसल्ली होती है कि चलो बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिकल तजुर्बा तो मिला। हालांकि वो इतने तजुर्बेकार एडवेंचरर्स को देखकर थोड़ा हैरान भी है, जो आमतौर पर जंगल में कभी नहीं आते। ठीक उसी वक्त क्लॉज उस इंसान जादूगर की धांसू परफॉर्मेंस देखकर बावला हो जाता है, और उसे पक्का यकीन हो जाता है कि जिस माना यानी जादुई ऊर्जा से भरी बड़ी सी लकड़ी का उसने बिजली गिराने के लिए इस्तेमाल किया था, वो पक्का उसकी पूंछ ही रही होगी। भाई की इमेजिनेशन को तो 21 तोपों की सलामी। वो पूरी रात इसी बात का रोना रोता रहता है, जिसके चक्कर में वो अगली सुबह काफी देर से सोकर उठता है। वो बाहर बाकी बिल्लियों के साथ जाकर जुड़ता है, जहां वो सब देख रहे होते हैं कि बिल्ली ड्रैगन जवान बिल्लियों को बता रहा है कि अब वो घोंसला छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और हर जंगल की बिल्ली को ये चुनने का हक होता है कि वो कहां और कैसे रहना चाहती है। वो उनके आगे के प्लान्स के बारे में पूछता है, तो पहले 2 जवाब देते हैं कि वो इंसानी राज्य में रहना चाहते हैं, जबकि तीसरा सीना तानकर कहता है कि वो झील के पास अपना खुद का इलाका बनाएगा। सबका अपना अपना भौकाल है। ये सुनकर बिल्ली ड्रैगन उनकी इच्छाओं की इज्जत करता है और उन्हें याद दिलाता है कि अगर कभी मुसीबत आए तो वो मदद के लिए हमेशा उसके पास आ सकते हैं। जवान बिल्लियां उन्हें अलविदा कहती हैं और जाते जाते छोटे बच्चों को चेतावनी देती हैं कि मिस्टर विंग के सख्त लेसन्स पर ध्यान देना, वरना घोंसला छोड़ने के बाद भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सीनियर की फुल रैगिंग। बिल्ली ड्रैगन भी ये साफ कर देता है कि इन छोटे बच्चों को काम चोरी करने की बिल्कुल छूट नहीं है, क्योंकि अगले साल उन्हें भी यहां से विदा होना है। पलक झपकते ही 1 और साल बीत जाता है और बिल्ली के बच्चों का अगला बैच पैदा हो जाता है। वे अपने भाई बहनों के साथ खेलते कूदते हैं, और माता पिता के साथ साथ बिल्ली ड्रैगन भी पुरानी यादों में खो जाते हैं कि कैसे ये बच्चे महज 1 साल में ही इतने बड़े हो गए हैं। वो उन्हें यह भी याद दिलाते हैं कि उन्हें अपने छोटे भाई बहनों के सामने एक अच्छा उदाहरण पेश करना है। एक बिल्ली की बच्ची अपनी बहन के पंजों को पकड़ती है और पहली बार अपने पैरों पर खड़ी होती है, और कुछ ही दिनों बाद वो एक चूहे का शिकार करना सीखकर सबके होश उड़ा देती है। ये बच्ची तो पैदा होते ही सिलेबस खत्म कर रही है। जवान बिल्लियों को तुरंत एहसास हो जाता है कि ये नए बच्चे कुछ ज्यादा ही तेजी से बड़े हो रहे हैं, और वो पिद्दी से बच्चे अभी से हर चीज में उन्हें पिछाड़ रहे हैं। अपनी धाक जमाने के लिए वो एक सीक्रेट मीटिंग बिठाते हैं, और वो काली बिल्ली सुझाव देती है कि वे उस बड़े वाले सांड का ही शिकार कर ले। ये सुनते ही क्लॉज का खून खौल उठता है और वो एक मास्टर प्लान पकाने के लिए जोश में आ जाता है। सूरज ढलने पर वे सब जाने से पहले आखिरी बार एक साथ इकट्ठे होते हैं और अपने पंजे मिलाते हैं। सिर्फ 1 घंटे बाद वे अपनी पूंछें हवा में ऊंची किए हुए पूरे स्वैग में लौटते हैं और घर पर मौजूद हर किसी को तब सदमे में डाल देते हैं जब उनके सर के ऊपर वो विशालकाय खूंखार भालू हवा में तैर रहा होता है, जिसका शिकार उन्होंने खुद किया था। गजब की एंट्री मारी है बॉस। छोटे बच्चे उनकी तारीफों के पुल बांधते हैं और वो मिस्टर विंग के सामने सीना चौड़ा करके डींगे हाँकते हैं कि कैसे उन्होंने किरीटामा के उस धांसू मास्टर प्लान से उस भालू को धूल चटा दी। हालांकि ड्रैगन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उन बेवकूफों की क्लास लगाता है जो साफ तौर पर उसका वो रूल भूल गए थे कि जब भी भालू या इंसान दिखे तो तुरंत छुपो और अपनी जान बचाकर भागो।
हीरोपंती के चक्कर में अभी ड्रैगन का रोस्ट बन जाते। इससे पहले कि वो उसकी आग से भुनकर कबाब बन जाते, वे अपने छोटे भाई बहनों को पकड़ते और कसम खाते हैं कि वे बस किस्मत वाले थे जो बच गए, और ये भी कि कभी भालू से पंगा नहीं लेना। बिल्ली ड्रैगन की उन स्टूडेंट्स की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है और सबको पक्का यकीन हो जाता है कि वो पक्का इंसानी राजा के पक्के दोस्त बनेंगे। बहुत जल्द उन 7 मशहूर बिल्लियों के घोंसला छोड़ने का दिन आखिरकार आ ही जाता है। इसलिए मिस्टर विंग उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी कैसे और कहां बिताने का फैसला किया है। पहली वाली कहती है कि वो ढेर सारे बच्चे पालना चाहती है, दूसरा झील के किनारे रहने का चुनता है, और वो काली बिल्ली बहुत दूर अपना एक इलाका बनाना चाहती है जहां खाने के लिए ढेरों स्वादिष्ट चूहे हों। बाकी 3 इंसानी राज्यों में रहने का फैसला करते हैं, जिसे सुनकर उसे अब रत्ती भर भी हैरानी नहीं होती। सबने अपना अपना भौकाल सेट कर लिया। आखिर में वो क्लॉस से पूछता है कि भाई तू क्या बनना चाहता है, और वो बंदा एकदम लोकी की तरह जवाब देता है, इंसानी एडवेंचरर। बाकी लोग उस बंदे के सन की आइडिया पर जरा भी नहीं चौंकते, इन्हें पता है इसका दिमाग घुटनों में है। लेकिन मिस्टर विंग कड़क आवाज में पूछता है कि तू इंसानी एडवेंचरर कैसे बनेगा जब तू साफ साफ एक बिल्ली है। चेहरे पर एक शातिर मुस्कान और गालों पर थोड़ी सी शर्म के साथ क्लॉज उस चीज का खुलासा करता है जिसकी वो बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा था। वो अपनी पूंछ उठाता है और एक जादुई छड़ी पकड़े हुए एकदम परफेक्ट इंसानी लड़के में बदल जाता है। लो भाई, बिल्ली से सीधा जादुई छोकरा बन गया। वहां मौजूद हर किसी का जबड़ा जमीन पर आ गिरता है और उसके भाई बहन तुरंत समझ जाते हैं कि मिस्टर विंग का पारा 7वें आसमान पर जा चुका है और अब वो फटने वाला है। इसलिए इससे पहले कि उनकी चटनी बने, वे सब वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। मिस्टर विंग उन पर चिल्लाता है कि इधर वापस आओ, लेकिन वो उसे पूरी तरह इग्नोर मार देते हैं और इंसानी राज्य में रहने वाली बिल्लियां तो उस लड़के यानी कि क्लॉज की पीठ पर घोड़े की तरह सवार हो जाती हैं। ड्रैगन की कोई इज्जत ही नहीं बची। ये सब देखकर छोटे बच्चे खुशी खुशी अपने बड़े भाई बहनों को अलविदा कहते हुए हाथ हिलाते हैं। जैसे ही वो बिल्लियां इंसानी राज्य की तरफ निकलती हैं, उनके माता पिता हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को इस तरह जंगल से विदा होते देखा था। यहाँ तक कि बिल्ली ड्रैगन भी उन शैतानों के सामने हार मान लेता है और दुआ करता है कि वे जहां भी रहें सुरक्षित रहें और एक ऐसी खुशहाल जिंदगी जिए जिस पर उन्हें गर्व हो। कई सालों बाद वो काली बिल्ली इंसानी राज्य की सड़कों पर ऐसे ही टहल रही होती है, क्योंकि शाही ड्रैगन ने उससे शाही महल जाने को कहा था, क्योंकि आखिरकार इंसानी राजा के यहाँ एक बच्चा जो पैदा हुआ था। बिल्ली ड्रैगन अपनी जगह उसे भेजने के लिए उससे माफी मांगता है और तसल्ली देता है कि वो बस अपनी शक्ल दिखाकर तुरंत वापस आ सकता है। वो यहाँ तक कि इस बात को 2 बार दोहराता है ताकि ये साफ हो जाए कि ये मुलाकात एकदम छोटी सी होगी। ड्रैगन को भी पता है लंबी मीटिंग्स कितनी बोरिंग होती हैं। इसके साथ काली बिल्ली अपने चाचा की खातिर मान जाती है। हालांकि वो ये सोचे बिना नहीं रह पाता कि जो बिल्ली ड्रैगन इंसानों से नफरत करने का दिखावा करता है, वो असल में अंदर से कितना मोम जैसा नरम है। तभी उसे एहसास होता है कि सारी बिल्लियां और इंसान एक ही रूटीन फॉलो करते हैं, इसलिए हर कोई पहले ही सो चुका है और रास्ता पूछने के लिए वहां परिंदा भी नहीं है। बिल्ली की किस्मत ही खराब है। खुशकिस्मती से ये एकदम साफ था कि मीनारों वाली वो विशाल इमारत ही शाही महल होगी। काली बिल्ली के पंजे और पूंछ हवा के जादू से चमकने लगते हैं, जिससे वो एक छत से दूसरी छत पर छलांग लगाते हुए सीधे शाही महल के अंदर घुस जाता है। वो राजा की उस जादुई बिल्ली साथी का नाम भूल जाता है जिससे उसने राजकुमार के कमरे का पता पूछने का प्लान किया था। इसलिए वो फिलहाल रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढने का फैसला करता है। उसे लगता है कि ऊपर वाली खिड़की से नज़ारा काफ़ी शानदार होगा, इसलिए वो छज्जे पर कूदता है और देखता है कि खिड़की पहले से ही खुली है। जैसे ही वो पहली बार उस बेडरूम के अंदर बिछे मुलायम कालीन के मजे ले रहा होता है, उसे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है और वो बिस्तर पर चढ़ जाता है। वहाँ उसे एक नन्हा सा इंसान मिलता है। ठीक उसी समय राजकुमार जाग जाता है और पहले तो काली बिल्ली को डरा देता है और फिर और भी जोर जोर से भयंकर रोना शुरू कर देता है। बच्चे का अलार्म बज गया। ये देखकर काली बिल्ली प्यार से राजकुमार के चेहरे के सामने अपनी पूंछ हिलाने लगती है, जिससे बच्चा तुरंत मुस्कुरा देता है और रोने के बजाय उन मुलायम बालों के साथ खेलने लगता है। काली बिल्ली मन ही मन हंसती है कि ये नन्हा इंसान तो बिल्कुल किसी बिल्ली के बच्चे जैसा ही है। ठीक तभी राजकुमार की नौकरानी अंदर आती है और हैरान होकर पूछती है कि क्या वो महामहिम शाही ड्रैगन है। लेकिन काली बिल्ली सफाई देती है कि वो तो बस जंगल की एक आम बिल्ली है जो सोने के लिए जगह ढूंढ रही थी। तभी उसे ये बच्चा मिल गया जो अब उसकी पूंछ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। मुसीबत गले पड़ गई। नौकरानी मुस्कुराती है और कहती है कि राजकुमार को पक्का बहुत पसंद आए होंगे, तभी स्रोतलू ने रोना बंद कर दिया। ये सुनकर काली बिल्ली की टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि उसे तो पहले राजकुमार के माता पिता से मिलना था। इसलिए वो बड़ी तहजीब से नौकरानी से कहती है कि वो राजा को बता दे कि वो उनसे बाद में मिलेगा। अगली सुबह नया राजा उस वीर काली बिल्ली की जमकर तारीफों के पुल बांधता है जिसने कभी एक भालू को धूल चढ़ाई थी। इस बीच काली बिल्ली चुपचाप मन में सोचती है कि ये राजा खुद भी किसी भालू से ना तो छोटा है न कम शोर मचाता है। मतलब राजा की बेइज्जती चालू। इंट्रोडक्शन के बाद राजा पूछता है कि क्या काली बिल्ली को उसका बेटा पसंद आया, लेकिन काली बिल्ली सीधा जवाब देती है कि वो तब तक कोई फैसला नहीं कर सकता जब तक वो ये ना देख ले कि राजकुमार बड़ा होकर कैसा इंसान बनता है। राजा ठहाके मारकर हंसता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल उसका उल्टा है जब वो पहली बार अपनी बिल्ली साथी से मिला था। फिर वो सुझाव देता है कि लॉर्ड ब्लैक कैट को कोई भी फैसला लेने से पहले राजकुमार के साथ ही रहना चाहिए। वो आगे कहता है कि वो ये दावा नहीं करेगा कि लॉर्ड ब्लैक कैट को उसका लड़का पसंद आ ही जाएगा, क्योंकि सिर्फ बेवकूफ माता पिता ही ऐसी बातें करते हैं। राजा की वो विशालकाय मुस्कान और उसकी बिल्ली साथी की वो हौसला अफजाई करने वाली स्माइल देखकर काली बिल्ली बेचारी दबाव में आकर पिघल ही जाती है।
अगले दिन किरीबेन राजकुमार को बच्चों वाली अजीब अजीब आवाजें निकालते हुए देखता है और सोचता है कि वो कैसे जज करे कि ये आगे चलकर कैसा इंसान बनेगा। अभी तो ये सिर्फ डायपर गीला करता है। राजकुमार अचानक से रोने लगता है तो किरीबेन तुरंत उसे शांत करने के लिए अपनी पूंछ हिलाने लगता है और उसे एहसास हो जाता है कि अब वो यहाँ लंबे समय तक फंसने वाला है। इसके बाद वो दोनों हर रोज एक साथ खेलते हैं जब तक कि राजकुमार इतना बड़ा नहीं हो जाता कि वो अपने पहले पेड़ पर चढ़ सके। एक दिन वो नौकरानी से पूछता है कि किरीबेन कहाँ है, फिर सीधा ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ निकल पड़ता है जहाँ राजा समझाता है कि उसने अपने सैनिकों को पड़ोसी देश भेजा है जो दानव राजा की सेना से जंग लड़ रहा है। राजा उदासी से मानता है कि काश वो भी उस जंग में शामिल हो पाता, लेकिन किरीबेन उसे रियलिटी चेक देता है कि वो एक राज्य का राजा है और सिर्फ अपने शौक के लिए वो किसी जंग में नहीं कूद पड़ सकता। राजकुमार चुपचाप सुनता रहता है जब उसके पिता अपनी जवानी के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि काश वो उन दिनों में लौट पाते जब वो आजादी से जंगल में घूमते थे या कोई एडवेंचरर बन सकते थे। ये सुनकर किरीबेन जोर से हंसता है और राजा को याद दिलाता है कि कैसे वो जंगल में आवारागर्दी करते हुए भालुओं से अपनी जान बचाकर भागते फिरते थे। राजा इस बात पर मोहर लगाता है कि ठीक इसीलिए उसे पता है कि एक बिल्ली का भालू का शिकार करना कितनी बड़ी बात है। राजा की जादुई बिल्ली साथी अपने बेटे को बताती है कि ये काली बिल्ली कैट सिथ प्रजाति ने एक बहुत बड़ी हीरो है, क्योंकि इससे पहले किसी भी बिल्ली ने भालू का शिकार करने का कारनामा नहीं किया था। मतलब भालू भी सोचता होगा कि मेरी मौत एक बिल्ली के हाथों लिखी थी। इस पर किरीबेन बड़ी ही शराफत से जवाब देता है कि उसने ये सब अकेले नहीं किया था, जिसे सुनकर राजा की बिल्ली साथी खुशी से उछल पड़ती है और पूछती है कि क्या वो उन 7 महान और मशहूर बिल्लियों में से एक है। ये सब सुनकर राजकुमार उससे पेड़ पर चढ़ने से भी कोई ज्यादा मुश्किल चुनौती मांगता है। इसीलिए किरीबेन मजे लेते हुए उससे कहता है कि क्या वो उसकी पूंछ के साथ खेलने की अपनी खुजली को रोक सकता है। राजकुमार की सबसे बड़ी कमजोरी पूंछ। इसी बीच शहर के दरवाजों पर उन नायकों का स्वागत करने के लिए एक भारी भीड़ जमा हो जाती है। जब एक लड़का अपने पिता से पूछता है कि ये लोग किस देश से आए हैं तो वो समझाता है कि ये एडवेंचरर्स, जोखिम उठाने वाले वीर हैं जो उस हर देश के लिए काम करते हैं जिससे उनकी जरूरत होती है। शाही महल के अंदर राजकुमार बड़े जोश के साथ राजा को उन शूरवीरों को बधाई देने के लिए एक समारोह करते हुए देखता है, लेकिन किरीबेन के तो तब तोते उड़ जाते हैं जब उसकी नजर उन एडवेंचरर्स के बीच खड़े किरीटामा पर पड़ती है। इसका मतलब था कि उसके भाई का एक एडवेंचरर बनने का सपना आखिरकार सच हो गया था। इसलिए अब वो दानव राजा को हराने वाला इकलौता मसीहा बनने का ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल ही सकता है। घर का भेदी लंका ढाए और भाई ही भाई का कॉम्पिटिशन बढ़ाए। उसी शाम बाद में हर कोई गायब हुए राजकुमार को पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है, लेकिन किरीबेन तुरंत अपना दिमाग लगाता है और समझ जाता है कि वो एक पेड़ पर छिपा बैठा है। राजकुमार जोर से हंसता है और कहता है कि उसके दोस्त की चालाकी उसे हमेशा हैरान करती है। इसके बाद राजकुमार किरीबेन के सामने जादू सिखाने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, लेकिन उसे साफ मना कर दिया जाता है क्योंकि 8 साल की उम्र तक जादू की ट्रेनिंग लेने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, अभी दूध के दांत टूटे नहीं और चले जादूगर बनने। लेकिन राजकुमार इस बात से जरा भी निराश नहीं होता क्योंकि वो अभी भी उन असली एडवेंचरर्स को देखने के खुमार में था जिनका भौकाल बिल्कुल उसके पिता की तरह ही दमदार था। वो सीना तान कर ऐलान करता है कि वो भी अपने पिता की तरह एक ताकतवर एडवेंचरर बनना चाहता है, लेकिन फिर अपनी बात को सुधारते हुए कहता है कि वो किरीबेन जितना ताकतवर बनना चाहता है ताकि वो इस बिल्ली हीरो के बगल में खड़े होने के लायक बन सके। ऐसा करने के लिए उसे लगता है कि सबसे पहले जादू सीखना जरूरी है। इन बातों से काली बिल्ली को एहसास हो जाता है कि उसे सच में एक बहुत ही अतरंगी और दिलचस्प राजकुमार मिला है और वो कहता है कि सिर्फ एक महान जादूगर बनना ही काफी नहीं है, क्योंकि इंसानों को भी नुकीले दांत और पंजों की जरूरत होती है जो असल में उनके हथियार है। राजकुमार जोश में कहता है कि वो तलवारबाजी सीखने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन किरीबेन उसे ये भी सिखाता है कि उसे एक सच्चे एडवेंचरर की तरह बात करना भी सीखना होगा। इसी के साथ वो दोनों शाही महल के अपने उस मखमली कमरे को छोड़ते हैं और एक नए सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ सालों बाद पूरा का पूरा शहर उस वक्त सदमे में आ जाता है जब वो एक अधनंगे लड़के को शहर के बीचों बीच एक मरे हुए भालू को घसीटते हुए गिल्ड का रास्ता पूछते हुए देखता है। मतलब भाई का स्वैग देखो, कपड़े गायब है लेकिन भालू साथ है। गिल्ड के कर्मचारी हक्के बक्के रह जाते हैं और पूछते हैं कि राजकुमार को यह भालू कहाँ मिला, तो वो बड़ी बेफिक्री से हंसते हुए कहता है कि उसे ये जंगल में ऐसे ही मिल गया था, जिससे उन लोगों को तुरंत उस पर शक हो जाता है। हाँ, भालू तो जैसे सड़क पर पड़ा हुआ बटुआ है जो ऐसे ही मिल गया। भले ही राजकुमार इतना भोला है कि उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, लेकिन किरीबेन को इस बात का बुरा लगता है कि एक अनजान बिल्ली होने के नाते वो भी उसकी कुछ खास मदद नहीं कर सकता। जबकि राजकुमार गिल्ड के लोगों को खुद को रजिस्टर करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा होता है। किरीबेन याद करता है कि इस दिन तक पहुंचने के लिए उन्होंने कितना लंबा प्लान बनाया था और महल से छुपकर भागना कितना ज्यादा मुश्किल काम था। जब राजकुमार महज 12 साल का था तो उसने राज्य की एक शानदार पार्टी में अपने हैंडसम लुक्स और जबरदस्त डांस मूव से सभी शाही लड़कियों को अपना दीवाना बना दिया था। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उनमें से एक लड़की बड़ी उत्सुकता से पूछती है कि वो कौन है, तो उसकी सहेली बताती है कि ये राज्य का राजकुमार स्टैनलीटो है और यह अफवाह बिल्कुल सच है कि राज्य के सभी शाही लोगों के पास एक जादुई बिल्ली साथी होता है। अपने कमरे में वापस आने के बाद राजकुमार आखिरकार सुकून की सांस लेता है और शिकायत करता है कि वो उन सभी जवान लड़कियों को झेल झेल कर थक गया है जो उसे लुभाने की कोशिश कर रही थी। उसे एक बेहतरीन और हैंडसम लड़के के रूप में तारीफ सुनना पसंद तो है, लेकिन वो कहता है कि रोमांस और इन सब चक्करों के लिए वो अभी बहुत छोटा है, लड़का सख्त है।
राजकुमार पूछता है कि ये जवान लड़कियां एक अच्छे लड़के को फंसाने के लिए इतनी मरी क्यों जा रही हैं, तो किरिबेन उसे ज्ञान देता है कि असल में यही उनके शिकार करने का तरीका है। सजना सवरना उनके हथियार है, गपशप करना वो तरीका है जिससे वो जानकारी इकट्ठा करती हैं और अपनी दुश्मनों को डराकर भगाती हैं, और ये शाही पार्टियां उनका असली शिकारगाह होती हैं। बिल्ली ने लड़कियों की पूरी पोल खोल दी। ये सुनकर राजकुमार उन लड़कियों से प्रेरणा लेता है और खुद भी शिकार शुरू करने की कसम खाता है। इससे किरिबेन को याद आता है कि उसने काफी लंबे समय से कोई शिकार नहीं किया है, तो राजकुमार राज खोलता है कि ये सब जल्द ही बदलने वाला है, क्योंकि उनके प्लान के हिसाब से अब सब कुछ पूरी तरह से तैयार हो गया है। राजा के जन्मदिन पर सुरक्षा एकदम कड़ी होती है। राजा उन लोगों में बिजी होता है जो उसकी मक्खनबाजी कर रहे होते हैं, और महल की बिल्लियां आतिशबाजी देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं। इसीलिए किरिबेन बहाना बनाता है कि वो महल के ऊपर एक बढ़िया सी जगह घेरने के लिए जल्दी जा रहा है, जबकि राजकुमार ये कहकर वहां से खिसक लेता है कि वो बहुत थक गया है और इस बड़े शो से पहले थोड़ा आराम करना चाहता है। राजा खुशी खुशी मान जाता है, क्योंकि उसने सच में दिन भर काफी मेहनत की थी। बाप बेचारा मक्खनबाजी में खुश है और बेटा भागने की फिराक में। हालांकि जैसे ही आतिशबाजी शुरू होती है, एक संदेशवाहक भागता हुआ आता है और राजा को खबर देता है कि राजकुमार तो गायब हो गया है और पीछे एक पर्ची छोड़ गया है कि वो एक सफर पर निकल पड़ा है। राजा को गहरा सदमा लगता है कि उसे इतनी आसानी से बेवकूफ बना दिया गया, क्योंकि उसका बेटा बचपन से ही एक एडवेंचरर बनने की बातें किया करता था। पीछे मुड़कर देखने पर वो मानता है कि राजकुमार का हाल ही में इतना शरीफ और संस्कारी बन जाना सच में दाल में कुछ काला होने का इशारा था। सीधे बच्चे हमेशा सबसे बड़े कांड करते हैं। फिर भी वो अपने बेटे की सलामती की दुआ करता है और उसकी बिल्ली साथी उसे तसल्ली देती है कि राजकुमार बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि उसके साथ एक सच्चा हीरो है। इसके बाद वो दोनों शुरुआती जंगल को पार करते हैं और एक पड़ोसी देश में पहुंच जाते हैं, जहां राजकुमार अपनी असली पहचान छिपाने के लिए बाल कटवा लेता है। उसका जीनियस प्लान ये था कि वो एक गंवार देहाती होने का नाटक करेगा और गिल्ड में किसी भेड़िया या भालू को बेचकर अपना खर्चा निकालेगा। फिर वो गिल्ड में इस्तेमाल करने के लिए एक नकली नाम स्टैन सोचता है और उसका साथी उसे सुझाव देता है कि उन्हें रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी चाहिए। स्टैन एक पेड़ की डाल पर चढ़ जाता है और एक सूखी लकड़ी की तरह वहीं लुढ़क जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कोई और नहीं हो सकती, जबकि किरिबेन दुआ कर रहा होता है कि काश उन्हें सोने के लिए थोड़ी और आरामदायक जगह मिल जाती। अगली सुबह किरिबेन शरीर में दर्द के साथ उठता है और शर्मिंदा होता है कि सालों तक मखमली तकियों पर सोने के बाद वो इतना नाजुक बन गया है। बिल्ली की भी ऐशो आराम की आदत पड़ गई थी। वो नीचे देखता है तो पाता है कि राजकुमार पहले से ही उठ चुका है। स्टैन बताता है कि उसने अपने शाही कपड़े छिपा दिए हैं और एक गंवार वाले का भेष धर लिया है, तो उसका साथी उसे याद दिलाता है कि भाई गंवार वाले भी कम से कम कपड़े तो पहनते ही हैं, ये तो बिल्कुल ही नंगा हो गया। लेकिन स्टैन बहस करता है कि उसके राजकुमार वाले कपड़े बहुत ज्यादा चमकीले और फालतू हैं, और कि उसी वक्त उसके पेट में भूख के मारे चूहे कूदने लगते हैं। तभी उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है और वो उस बेजुबान पर झपटकर उसे किसी जंगली जानवर की तरह कच्चा ही चबा जाता है, जिसे देखकर किरिबेन की तो बोलती ही बंद हो जाती है। राजकुमार कम जंगली भेड़िया ज्यादा लगा है। जब किरिबेन चिंता में पूछता है कि क्या इससे वो बीमार नहीं पड़ जाएगा, तो स्टैन ज्ञान पेलता है कि उसने जादू से अपने शरीर को मजबूत कर लिया है। फिर वो हंसते हुए कहता है कि वो कच्चे खरगोश की खाल को एक टुकड़े में बचाना भूल गया ताकि उससे अपनी अंडरवेयर बना सके। मतलब अब अंडरवेयर भी खरगोश की बनेगी। उस दिन के बाद से स्टैन जंगल में कई दिन बिताता है और अपने शिकार और जादू दोनों की स्किल्स को रगड़ रगड़ कर निखारता है। आखिरकार किरिबेन उससे पूछ ही लेता है कि भाई तू कभी नहाता क्यों नहीं है। स्टैन समझाता है कि दूसरे देशों में नहाना कोई आम बात नहीं है और गंदा रहने से उसका ये गांव वाले एनपीसी का भेष और भी असली लगता है। नहाने से बचने के क्या क्या बहाने ढूंढ लिए। जंगल में ट्रेनिंग के दौरान मिले घाव और निशान भी इसमें मदद करते हैं, लेकिन वो अभी भी यही दुआ कर रहा होता है कि उसे कोई भेड़िया या कोई कीमती चीज मिल जाए जिससे वो गिल्ड ले जा सके। ठीक उसी वक्त उसे रियलिटी चेक देता है कि भेड़िए हमेशा झुंड में शिकार करते हैं और वो अकेला पूरे झुंड से पंगा नहीं ले सकता। तभी उन्हें नदी के पार से एक भालू के गुर्राने की भयानक आवाज सुनाई देती है, इसलिए बिल्ली तुरंत राजकुमार को दुम दबाकर भागने को कहती है। हालांकि स्टैन अपनी ही धुन में हट जाता है कि उसने हीरो बिल्ली से जादू और शिकार करना सीखा है, इसलिए अब पीछे हटने का तो कोई चांस नहीं है। हीरोपंती का भूत सवार हो गया। ये सुनकर किरिबेन उसे थोड़ी अकल सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन राजकुमार बिजली की एक जुगाड़ू तलवार बनाता है और सीधा भालू की तरफ दौड़ पड़ता है और साथ ही अपने उस्ताद से कहता है कि अगर वो मरने वाला हो तो उसे बचा ले। वाह दे बहादुर, लड़ खुद रहा है और लाइफ इंश्योरेंस बिल्ली से करवा रहा है। ये बात किरिबेन को इतनी बुरी तरह चुभती है कि वो चिढ़कर एक ही बिजली के जादू से उस भालू को सीधा मौत के घाट उतार देता है। लो जी, भालू का तो 1 सेकंड में गेम ओवर। इसके बाद स्टैन भालू के अंगों को बेचकर पैसे कमाता है और एक असली एडवेंचरर की तरह अपनी ही कमाई से खरीदे गए नए उपकरणों को पहनकर खुशी से पागल हो जाता है। किरिबेन इस बात से खुश तो है कि भालू अच्छे दाम में बिक गया, लेकिन वो उसे याद दिलाता है कि एक एडवेंचरर के हथियार और उपकरण हमेशा उसकी ताकत के बराबर होने चाहिए। ये सुनकर स्टैन भी मान लेता है कि उसका अभी का हथियार कोई खास नहीं है और एक ऐसी तलवार जो जादू को झेल सके उस पर ज्यादा जचेगी। वो वादा करता है कि वो तब तक अपनी ट्रेनिंग चालू रखेगा जब तक उसे एक हीरो के लायक तलवार नहीं मिल जाती, लेकिन सबसे पहले उसे अपने इस रोमांचक सफर की शुरुआत करनी होगी। अगले दिन स्टैन वहां के लोगों को उनकी शानदार मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन शहर वालों को अभी भी शक होता है कि ये बच्चा कोई मामूली अनाड़ी नहीं है।
आखिर शक हो भी क्यों ना, वो एक कैट सिथ के साथ घूमता है, खुद जादू का इस्तेमाल कर सकता है और उसके पास एक भालू को एक हाथ से घसीटने जितनी जबरदस्त ताकत है। मतलब शक करने की पूरी चलती फिरती मशीन ही है वो। ठीक उसी वक्त वहां एक औरत आती है जिसके हाथ में एक जादुई बिल्ली के साथ सफर कर रहे लड़के का मिसिंग पोस्टर यानी गुमशुदा की तलाश का पर्चा होता है। लेकिन दोस्तों, हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे मिलूंगा अगली बार।